नीट 1988 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है पॉइंट चार्ज है +4q -q एंड +4q, प्लेस x एक्सिस। यहाँ पे यानी कि इस x एक्सिस x इक्वल टू 0 पे +4q है, x इक्वल टू a पे -q चार्ज रखा हुआ है और x इक्वल टू 2a पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, +4q रखा हुआ है। तो ये बताना कि कौन सा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो इस केस में अगर इसकी बात करें तो इस केस में नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है, 0 है। इन दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये दोनों भी क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये चार्ज क्या है, अगर दो इक्वल चार्जेस के बीच दो इक्वल चार्जेस हैं और इक्विलिब्रियम पूछे कहाँ पे होगा, तो सेंटर में अगर मिड पॉइंट पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन दोनों के बीच भी 4k² बाय में a आ जाएगा। इन a², इन दोनों के बीच भी जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 4k² बाय में a²। तो नेट फोर्स q पे -q तो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इस पे अगर बात करें, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स F1 और इन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स F2। F1 इक्वल टू F2 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k² बाय में a² और F2 की वैल्यू 16k² बाय में 4a², यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 4k² बाय a²। इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0 बाय सिमेट्री, इस पे भी नेट फोर्स क्या है, 0। तीनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा है, स्टेबल में है या अनस्टेबल में, चेक करने के लिए हम इसको डिस्टर्ब करके देखें। अगर हम इसको डिस्टर्ब करके -q को यहाँ पे रख दें तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स F1 का इधर लगेगा, इन दोनों के बीच भी क्या लगेगा, F2 का इधर, बट यहाँ पे F1 क्या होगा, ग्रेटर देन F2 होगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये इधर चला जाएगा। अलोंग द एक्स एक्सिस अगर इसकी बात करें तो अनस्टेबल है, और अलोंग द वाई एक्सिस अगर बात करें, यहाँ रखोगे आप इसको, तो ये दोनों इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर, ये दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इसकी बात करें तो अलोंग द वाई एक्सिस ये भी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे अगर आप इसको लेके गए तो ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये ज्यादा होगा, ये दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल। और ऐसे भी डिस्टर्ब करके देखोगे, यहाँ पे रख दिया मान लो आपने, तो इन दोनों के बीच जो चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इस केस में कम होगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो यानी कि अलोंग द, इसकी अगर बात करें, अलोंग द वाई एक्सिस भी अनस्टेबल है और अलोंग द एक्स एक्सिस भी क्या है, ये अनस्टेबल है। सेम ये भी अलोंग द वाई एक्सिस भी अनस्टेबल है और अलोंग द एक्स एक्सिस भी क्या है, अनस्टेबल। अब इसमें देखिए ओनली -q इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, -q स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट किस में है, ये अलोंग द वाई एक्सिस में। तो फर्स्ट नन ऑफ द डी ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो जाता है। अब अगर इसमें नहीं दे रखा कि किस एक्सिस के अलोंग बताएं, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो उस केस में अगर नहीं गिवन है तो हम किसी एक एक्सिस के अलोंग ही देखते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसमें हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे कि तीनों किस में हैं, तो तीनों वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, हम इसमें क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसमें तीनों में देखें, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग ये दोनों किस में, अनस्टेबल में, और ये क्या है, स्टेबल में है। तो इस केस में हम कमेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा गिवन नहीं है किस एक्सिस के अलोंग हमें बताना है, तो किसी एक के अलोंग ही बताना होता है, अंडरस्टूड होती है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तीनों ही क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि -q स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, बट वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल है। ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत। तो सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं गिवन हो कि हमें किस एक्सिस के अलोंग बताएं स्टेबल अनस्टेबल, तो किसी एक के अलोंग ही हम उसमें बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये तीनों ही क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमें सिंपल इस क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड करने के लिए बस इतना पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होता क्या, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दूसरी बात, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल कैसे चेक करें, तो उसके लिए डिस्टर्ब करके देखो, अगर डिस्टर्ब करने के बाद वहीं पे रहता है तो न्यूट्रल होगा, अगर वो दूर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और वहीं की जहां पे पहले था अगर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम।